हेलो पेरेंट्स, आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे एलिमेंट्री क्लासेस 6, 7 एंड 8 में पढ़ते हैं। यूजुअली बीइंग अ पेरेंट जब हम अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचते हैं तो हमारा फोकस होता है कि क्लास 11th 12th में ही हम डिसाइड करेंगे कि किस तरफ बच्चे को फोकस करना है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहे आप कोई भी स्ट्रीम चूज करें, चाहे बच्चा किसी भी करियर में परस्यू करना चाहता हो, कुछ बेसिक चीजें एक जैसी रहती हैं। अगर आप आज के ट्रेंड्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉलेज में एडमिशन तक के लिए आपको CUET का एग्जाम देना है। अगर आपको JEE लिखना है, नीट लिखना है, NDA की तैयारी करनी है या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और जैसे फील्ड हैं, लॉ में जाना है, CA या CPT की तरफ जाना है, तो हर जगह पर कुछ न कुछ एंट्रेंस एग्जाम टाइप की चीज आपको मिलेगी। और सभी एंट्रेंस एग्जाम में एक चीज जो बिल्कुल कॉमन है वो है मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस। तो बच्चे को हम 11th 12th या उसके बाद किसी कोचिंग सेंटर में डाल करके इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने को बोलते हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि हम जब क्लास 6, 7, 8 में हमारा बच्चा है और जो चीजें वो पढ़ रहा है उसी से रिलेटेड चीजें मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में उसको प्रैक्टिस कराएं। इससे न केवल बच्चे के बेसिक्स मजबूत होंगे बल्कि वो आगे आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाएगा। और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग या कुछ अलग से डालने वाला एफर्ट नहीं है। ये तैयारी आपका बच्चा स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ कर सकता है, स्कूल करिकुलम के साथ साथ कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास 6, 7 और 8 में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो चीजें आपके स्कूल के करिकुलम में हैं, लगभग उनसे मिलती जुलती चीजों को ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आगे पढ़ाया जाता है। और कई बार तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना बच्चे को इसी टाइम से हम उन चीजों की प्रैक्टिस कराएं जैसे कि एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चे ने फेस करनी है आगे जाकर के। तो यही ध्यान में रखते हुए माई CBSE गाइड में हम लोगों ने एक स्पेशल सेक्शन बनाया है जिसमें बच्चे रेगुलर अपने MCQ टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस न केवल बच्चे को उसकी स्टडीज में हेल्प करेंगे बल्कि अगर वो ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको फिजिकल बुक्स में नहीं मिल सकती हैं। फिजिकल बुक्स में आप MCQ टाइप के क्वेश्चंस पहले तो कम पाएंगे और अगर होंगे भी तो उनको एक एक करके टिक लगाना, फिर उसके रिजल्ट को चेक करना, उनको एनालाइज करना एक बहुत मुश्किल काम है। आप बुक्स के थ्रू अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बट बुक्स में जो MCQ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। माई CBSE गाइड के ऑनलाइन टेस्ट, माई CBSE गाइड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस तरीके के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो बुक्स के साथ साथ ही आपको माई CBSE गाइड का कोर्स कंटेंट यूज करना चाहिए। स्पेशली इसमें दिए गए ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो MCQ फॉर्मेट में है आपके बच्चे को बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरीके से आपके बच्चे इसको यूज करेंगे। हम यहाँ क्लास 8 मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चैप्टर्स के नाम हैं। आप किसी भी एक चैप्टर पर क्लिक करेंगे, जैसे हम रेशनल नंबर्स पर क्लिक करते हैं। आप जब स्क्रॉल करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में देखिए ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चा अगर इन 119 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता है तो डेफिनेटली बच्चा रैशनल नंबर से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। यहां पर दिए गए ऑनलाइन टेस्ट की मदद से आप बच्चे का टेस्ट भी ले सकते हैं। अब जैसे पहला टेस्ट फ्री है, इसको हम लोग देखते हैं। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पर आप बहुत सिंपली बच्चे को टेस्ट देने के लिए कह सकते हैं। केवल आधे घंटे के टेस्ट में आप बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ रिव्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बच्चे के रेस्पॉन्सेज को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आप जाते हैं। एक बार में स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है, आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, बच्चे का रिजल्ट स्क्रीन पर है, पूरी डिटेल है और यहाँ पर बच्चा एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फिर क्लिक किया, सबमिट किया, उसका रेस्पॉन्स स्क्रीन पर है। इस तरीके से बच्चा एक एक करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है। और एंड में अगर आपको ये देखना हो कि बच्चे ने कुल मिलाकर के कितना प्रैक्टिस किया है, यहाँ पर आप देखेंगे होम स्क्रीन पर ही एक रिजल्ट का टैब है। इस टैब पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के क्लास 8 के अंदर हमारे पास 7100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं। ये इतना नंबर है कि आपका बच्चा पूरे के पूरे सिलेबस की सारी कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें काफी कुछ फ्री अवेलेबल है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी बाई कर सकते हैं। और इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस इतने ज्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सके। केवल 299 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है एक सब्जेक्ट का। इसमें चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं,
एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस हैं, जिसके थ्रू आपका बच्चा एग्जाम में तो एक्सेल करेगा ही करेगा, साथ के साथ फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।